हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं टीज़र 3 ऑफ जमा तकसीम। ये ड्रामा रिलीज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक। और ड्रामे को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जावेद शेख साहब आ रहे हैं इसमें और मावरा हुसैन है और इसमें तलहा छटोर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, लेकिन मन्नत मुराद वाला लड़का। ड्रामे की एक्चुअली स्टोरी ये है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा है। एक बहुत बड़ी सी फैमिली है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और उसमें जब एक नई लड़की शादी होकर आती है तो वो किस तरह से सर्वाइव करती है। एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है जब एक लड़का और एक लड़की जो कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, यानी कि मावरा और तलहा, वो दोनों साथ पढ़ते हैं और फिर वो दोस्त बनते हैं और उनमें मोहब्बत हो जाती है और फिर फैमिलियां आपस में डिसाइड करती हैं कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये लड़की शादी होके आई है भरे भरे घर में, जहाँ दादा भी हैं, दादी भी हैं, भाभियाँ भी हैं, भाई भी हैं दो बड़े, और उनके बच्चे भी रह रहे हैं, बहनें भी हैं साथ साथ। तो सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और जो बड़े लोग हैं उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, चाहे वो फ्लॉड रूल्स हैं। लाइक कोई भी जो बना हुआ होता है असूल, वो उसमें कहीं ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। अब वो कमज़ोरी लोग अवॉइड करते हैं, देखना नहीं चाहते। लेकिन अब ये जो लड़की घर में आती है, अब इसको वो कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं और वो फॉल्ट्स नज़र आते हैं और ये तो चुप नहीं करती। ये नए दौर की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो जो कमज़ोरियाँ हैं इस फैमिली में और जो जॉइंट, अब इससे बर्दाश्त नहीं होता। ये है बोलती और इसका बोलना लग रहा है लोगों को बुरा। अब ये कि वो छोटे बड़े लोग बड़े लोगों की निशानदेही कर रहे हैं गलतियों की, तो उनको समझ नहीं आ रहा ना। अब तक वो समझ रहे थे कि भाई हमारा जो सिस्टम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो छोटों की गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं और मामला बस किसी तरीके से आगे घसीटता जा रहा है। हुआ कुछ ये कि इस लड़की ने आके निज़ाम की कमज़ोरियाँ जो हैं उनके घर में जो सूल बने हुए हैं उनको कर दिया है चैलेंज, और उनको ये बात हजम नहीं हुई। उनके रोकने के बावजूद अब ये क्या क्या है, इस लड़की को लेके वो उनका जो बेटा है सबसे छोटा वाला, वो अलग घर में चला जाता है, जो कि इनके लिए बहुत डेविस्टेटिंग बात होती है। तो ये इनके उनको ये ब्लेम करते हैं इस लड़की को घर तोड़ने के, कि इसने आके हमारे फैमिली का पीस तोड़ के ये ले गई है। वो ये नहीं देखते कि क्यों तोड़ी है, वजूहात क्या थी, क्या चीज़ थी जो उस लड़की को बॉदर कर रही थी उस घर में, जिसकी वजह से उसने अपने शौहर को ये फैसला लेने पे मजबूर किया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। उसने ये भी एक चीज़ दिखाई गई है कि कुछ कज़न्स आपस में साथ रह रहे हैं और कोई कज़न ऐसा है जो दूसरी कज़न को सेक्चुअली हरास कर रहा है, लेकिन छाड़ी नॉट इन अ गुड वे। और जो बड़े लोग हैं वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के आपस में बन नहीं रही लड़ाई। लेकिन इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग कि जब फैमिली सारी रहती है तो बहुत सारी चीज़ें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का जो है कज़न, वो अपनी फीमेल कज़न को छेड़ा छाड़ी कर रहा है इन अ सेक्चुअल वे। अब मावरा जो है जो रोल प्ले कर रही है वो करती है इस चीज़ को शट अप। वो कहती है ये इस यहाँ पे नहीं चलेगा, तो बुरा लग जाता है, लड़के के माँ बाप को बुरा लग जाता है, लड़की के माँ बाप को बुरा लग जाता है कि तुम लड़की की को बदनाम कर रही हो। लड़के वाले कहते हैं कि हाँ तुम मेरे बेटे को बदनाम करो, मेरा बेटा तो इतना शरीफ है। तो इस तरह से ना छोटी 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 बातें हो के ना एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो वो अपने बेटे को, अपने मियाँ को लेके, इनका बेटा लेके अलग घर में, अब ये भी बात इनको हजम नहीं हो रही कि, तो ये इस तरह की कुछ डायनेमिक्स हैं इस ड्रामे की कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए हैं इसके, क्या कहते हैं इसको, जॉइंट फैमिली सिस्टम। इट इज़ वेरी गुड थिंग इफ़ इट वर्क्स प्रॉपरली। फिर उन्होंने इसके बाद दिखाया कि वो अलग हुए हैं, फिर उनको क्या मुश्किलात हुई, उन्होंने कैसे घर लिया है, कैसे सेट किया है। अकेला रहना भी आसान नहीं है, बिकॉज वो लड़का जो है वो पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ा हुआ है, उसको भाभियाँ याद आ रही हैं, उसको अपने भाई याद आ रहे हैं, अपने कज़न याद आ रहे हैं। अब यहाँ पे उसको एक अकलौती लड़की के साथ रहना पड़ रहा है, अब उसको मज़ा नहीं आ रहा। तो अब वो ब्लेम कर रहा है अपनी लोनलीनेस का इस लड़की के ऊपर। तो अब ये लड़की क्या करे, ये वहाँ नहीं जाके सर्वाइव कर सकती और ये अपने फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। जमा तकसीम ये है कि जमा भी प्रॉब्लम हो रही है और तकसीम होकर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उस लड़की को होम ब्रेकर का लकब दे दिया उन्होंने, इन्होंने घर तोड़ा है। देखिए कमज़ोरी उनके अपने निज़ाम में भी हो सकती है। तो ये दिखाया है कि बड़ों की भी गलतियाँ हो सकती हैं और छोटों की भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि किस तरीके से आप ओपन माइंड रखें और सारों की बात सुनी जाए बिफोर के फैसला दिया जाए। तो ये इस ड्रामे का है लुब्बे लुबाब में, बहुत अच्छा ड्रामा होने वाला है। जमा तकसीम अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और हम ये टीज़र कर रहे थे, टीज़र 2 और 3 डिस्कस। ओके, पी